मकान बनाना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा था मुझे। तो मकान बनाने की मेरी सोच थी, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे वसाइल जो थे वो सिर्फ मेरे घर के अखराजात ही चला सकते थे। मेरा ख्वाब था कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल में अपना घर हो, उसकी मुझे उम्मीद मिली। आज मेरा ख्वाब घर की तमीर का पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं अपने इस घर की तमीर कंप्लीट होते ही अपनी फैमिली के साथ इस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। बच्चों की फैमिली मेरी थी, इकट्ठा रहना मुश्किल था, अखराजात भी बहुत है। आजकल के दौर में घर बनाना कौन सा आसान होता है, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ज़ाती घर हो जिसमें वो सुकून से रह सके अपने बच्चों के साथ। एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि मैंने अखबार का मुताला करते हुए देखा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी कि अपना छत अपना घर के तहत जिन लोगों के पास प्लॉट है वो बिला सूद 15 लाख का कर्जा ले सकती हैं और अपना घर की तमीर कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किया, मेरे पास इस प्लॉट की रजिस्ट्री मौजूद थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक मैं पूरा उतर रहा था। कुछ दिन बाद मुझे अदारा की तरफ से कॉल आई, उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मुकम्मल की और उसके बाद मेरा 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा मंजूर हुआ। और मरियम नवाज साहिबा ने मुझे वो खुद अपने हाथों से वो चेक 7.5 लाख का जो पहला चेक मुझे मिला था वो दिया। और इन पैसों से फिर हमने अपने घर का काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले बुनियादों से अपना घर शुरू किया। बुनियादों के बाद हमने इसके घर के अपने 4 दीवारी की। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा अल्लाह ताला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं किराए के झंझट से दूर अपने घर में अपनी छत के नीचे अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँगा। और मरियम नवाज़ साहिबा का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम जैसे लोगों का सोचा।